और इसको फिट करना थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि ये बार बार लीक हो जाता है, क्योंकि हमने निकिता को भी सिखा रखा है कि कैसे लगाना है। गुड लगा लगा। और ये देखो हेलमेट के क्या हाल हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे पुराने वाले घर से। तो आज मुझे यहाँ पर अपनी गाय भैंसों के लिए पींडा रखना है जो कि झंगोरे से बनता है। और पींडा जो होता है वो गाय भैंसों के लिए पौष्टिक होता है। तो मेरे गांव में झंगोरे की फसल काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि झंगोरे का पींडा कैसे बनाते हैं, और आप कमेंट में बताना कि आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं। पर उससे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। और हसीन वादियों का जो मौसम है वो अच्छा होने लगा है, बारिश कम होने लगी है, और इसके बाद जो नज़ारे होते हैं वो काफ़ी सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर मेरी चाची भी चली गई है खेत में घास के लिए, और झंगोरे के बीच थोड़ी सी दिखाई दे रही है। तो जैसे ही पहाड़ों में ठंडे की शुरुआत होती है वैसे ही पहाड़ों में बहुत सारे फल पकने लग जाते हैं। तो ये माल्टा है और ये अभी इतना छोटा है। तो जैसे ही मैं नीचे वाले घर आया तो हमारा कालू और हमारा बिल्लू भी यहाँ आ गए। तो ये वाली कालू की फेवरेट जगह थी और कालू हमेशा यहीं पर लेटा रहता था। तो ये हमारा किचन हुआ करता था जब हम ऊपर खाना नहीं बनाते थे। तो चलिए यहाँ पर आग जलाते हैं और पींडा रखते हैं, पर उससे पहले चूल्हे में गर्म पानी रखना होता है। तो यहाँ अंदर कुछ ऐसा है और आपको यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ये हमने सुखाने के लिए रखी रहती हैं ताकि बरसात में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ नीचे बारीक लकड़ियाँ हैं, और साथ में ही इस बाल्टी में है झंगोरा जो कि हमने चक्की पर पीसा था। तो इसी को उबालने के लिए रखना है। पर उससे पहले यहाँ पर खिड़की खोल देते हैं, और यहाँ से पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ से सीधे पीछे वाला घर दिखता है। दूध यहाँ नहीं है, दूध ऊपर है और तुझे नहीं मिलेगा। आग भी जला दी है और पानी भी रख दिया है। जब ये पानी उबलने लग जाएगा तब इसमें झंगोरा डाल देंगे। और सूखी लकड़ियां हैं तो आसानी से जल रही हैं। सर्दियों में बहुत सारी चीज़ों पर फंगस लग जाती है, और काफ़ी टाइम से मैंने अपना हेलमेट यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैंने कोई लंबी ट्रिप बाइक पर नहीं करी। और ये देखो हेलमेट के क्या हाल हो गए, सब जगह इस पर फंगस लग गई है। तो इसको साफ़ करके धूप पर रखना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार इसको पहनूंगा तो बीमार हो जाऊंगा। वो तो अच्छा है कि मेरे हेलमेट की पैडिंग रिमूवेबल है, ये आसानी से निकल जाएगी, तो धोने में आसानी रहेगी। जैसे कि ये निकल गया और ये हाल हो रखे थे इसके, तो दूसरी पैडिंग भी निकल गई और ये भी निकल गया। तो ये देखिए हेलमेट के अंदर क्या हाल हो रखा है। तो इसको भी मैं धूप पर रखता हूँ और इन तीनों को धो देता हूँ। तो अभी क्या है कि पिंडे वाला जो काम था वो माँ ने कर दिया है और दिन का वक्त हो चुका है। तो हम चल रहे हैं खाना खाने के लिए, और आज काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, भले ही सामने की साइड से बादल दिखने लग गए हैं। तो चलिए खाना खाने चलते हैं। तो आज अच्छी खासी धूप है, तो यहाँ पर मशीन भी धूप पे रखी हुई है। तो प्याज लेने के लिए बोला है, और प्याज हमने रखा है नीचे वाले घर पे। तो बिल्ली ने जैसे ही छिपकली को देखा तो बिल्ली भी एक्टिव मोड में आ गई। बिल्ली कहाँ गई वो? तो हमने प्याज रखा है यहाँ, तो यहाँ से कुछ प्याज निकाल लेते हैं। तो ये घर का प्याज है, कुछ यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ इस कट्टे में रखा हुआ है। तो यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए, और आज भी दाल और चावल बने हैं, और आज जो है वो राजमा की दाल बनाई है। तो चले ज़रा अब इन हेलमेट की पैडिंग को भी धो देते हैं। तो अभी शाम का वक्त है और यहाँ पर कपड़े धोने के लिए रख रहे थे, पर जो यहाँ नल से जो पाइप वॉशिंग मशीन के लिए जाता है वो निकल गया क्योंकि इसको बार बार यूज़ कर रहे होंगे। तो इसको फिट करना है, और इसको फिट करना थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि ये बार बार लीक हो जाता है, और काफ़ी टाइम से ये इसी पर अटका हुआ था। और ये भी यहीं पर अटकी हुई है कि मुझे दूध देंगे। ऐ चलो बोला निकता यार, इसको दे कुछ खाने के लिए। क्या हुआ? तो कालू को भी दे जा।
तो यहाँ पर गांव की ताई जी आ रही हैं और ये आई होंगी खेतों में। तो अभी यहाँ पर चाची के साथ चाय पी रही हैं। आखिरकार 10-15 मिनट की मेहनत के बाद ये लगे गया है। इसको लगाना मुझे सबसे टफ कामों में से लगता है। तो चल बनी साहब कपड़े धो आराम से, और 2-4 मेरे भी धोना, ठीक है। फिट तो कर यार। फिट क्या करना है, अब वो लगा तो बाकी काम निकता अपने आप कर लेगी, क्योंकि हमने निकता को भी सिखा रखा है कि कैसे लगाना है। गुड, लगा लगा। आराम से तोड़ना मत उसको, नहीं तो बस जा। तो हमारा कालू हमेशा छत पर ही बैठा रहता है, और यहाँ पर मैंने हेलमेट की पैडिंग सुखाने के लिए रखी थी, तो होप कि सूख गई होगी। चलो सूख गई है। और शाम के टाइम गाय भैंसों को पानी पिलाते हैं, तो यहाँ पर भी इनको पानी पिला रहे हैं, और इस छोटे वाले को पींडू दे रहे हैं जो कि हमने दिन में बनाया था। चाची पानी पिला रही है और निकिता यहाँ पर रील बना रही है। हाँ, नेट दूंगा ही नहीं मैं तुझे। नेट मिलेगा ही नहीं, कहाँ है हेलीकॉप्टर। तो आज इतने सारे इंसेक्ट उड़ रहे हैं, तो इनको हेलीकॉप्टर बोलते हैं। बचपन में इनको पकड़ने के लिए बहुत भागता था, पर ये पकड़ में नहीं आते थे। अरे कालू, ले ले ले, ऐसा ही चाहिए। उस बिल्ली पे लगा। तो बिल्ली बहुत अलजाट करती है। एक ट्रिक मैंने भी देखी थी ऐसी वाली, क्या? बिल्ली को शांत करने की। पकड़ निकता, पकड़ इसको और इसको कुछ खिला के आजा, नहीं तो ये ऐसे रोता रहेगा। आज सुबह से इसको कुछ नहीं दिया। ले पकड़ ना, पकड़। ले। आज भी फिर मौसम ख़राब होने के लिए हो गया है। काले बादल छा चुके हैं और यहाँ तो हल्का फुल्का कोहरा भी लग गया है। तो होप अब तो बारिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बारिश का सीज़न तो जा चुका है। आज मैं फिर से अपने राजमा के खेत में आ चुका हूँ, और एक कमेंट देखा था मैंने कि राजमा मत बोला करो, छेमी बोला करो, क्योंकि हमारी भाषा में राजमा को छेमी बोलते हैं। तो मैं छेमी ही बोलूँगा। तो यहाँ की जो छेमी है उतनी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी से ग्रो नहीं हुई है। यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई जंगली जानवर आया होगा। तो ये देखो कुछ तो लगी हुई है, तो इन्हीं को निकालते हैं। और बगल पर ये रहा मुंगरी का पौधा, कुछ टाइम में ये भी बड़ा हो जाएगा, तो फिर काफ़ी सारी मुंगरी खाने को मिलेगी। पर मुंगरी के पौधे ऐसे टूटे हुए हैं, अब पता नहीं ये किसने तोड़े होंगे। यहाँ की राजमा की बेल बहुत बारीक हैं और पत्तियाँ ऐसे पीली हो रखी हैं। क्योंकि इस खेत में पहली बार राजमा बो रहे हैं, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। क्योंकि इससे पहले इसमें बाकी फसलें बोते थे, तो उन लोगों ने ये बंजर छोड़ा जिनका एक खेत था। तो हमने सोचा कि यहाँ पर राजमा बो लेते हैं, क्योंकि घर के पास में भी है तो काम आएगा। इस वाले राजमा के खेत में मुझे सिर्फ इतनी ही राजमा मिली। यहाँ पर बहुत कम लगी हुई हैं, इससे तो कुछ नहीं होगा। अब दूसरे खेत में चलना पड़ेगा। थोड़ी देर छेमी ढूंढने के बाद मुझे इतनी छेमी मिल गई हैं, और इतनी बहुत होंगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं निकालनी है और दिन के लिए भी तो रखनी है। और यहाँ पर ये है करेले की बेल, काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इस पर भी कुछ टाइम बाद फूल लगने लग जाएंगे और करेले होने लग जाएंगे। पहाड़ में जो भी सब्जी या फिर जो भी फल होता है वो शुरुआती के दिनों में बहुत स्वादिष्ट होता है, चाहे करेला हो या फिर राजमा हो या फिर कद्दू हो। तो कुछ टाइम में कद्दू भी लग जाएगा। तो अभी निकता लगी है बैलों को पानी पिलाने पे। तो बैल भी पहुंच गए हैं घास चर के घर पे।
तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ निकिता को पानी पिलाते हुए। हाँ, वरना तो हमेशा निखिल ही पानी पिलाता है। हैं? और कौन पिलाता है तो? और मैं क्या देख रही नाशपाती? तू मैं भी देख रहा था कितनी बची हुई है। रोटी खाने चलो, और रोटी बन गई है। तो मुझे लग रहा है कि सुअर आ रहा है, क्योंकि कालू भौंक रहा था। तो आज फिर से हमारा कालू भौंकने लग गया है रात को, तो पक्का सुअर जा रहा होगा। देख भी तुम। और बारिश आने लग गई है। मैं दिन में कह रहा था कि मौसम खराब हो गया है, तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। अगर सुअर जा रहा होगा तो उसको पकड़ लेना, ठीक है? चल चलो गोलू। तो छेमी की सब्जी भी बन के तैयार है, और आज आलू और छेमी की सब्जी बना रखी है। तो आजकल तो पहाड़ों में यही सब्जी होती है, क्योंकि सभी के घर पे छेमी लगना शुरू हो गई होगी। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो में जो भी चीज़ पसंद आई उसे कमेंट में ज़रूर बताना। और निकिता भी चली गई है हॉट स्पॉट मांगने के लिए, है ना? और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।